रात के करीबन 12 बज रहे थे। अजय एक छोटे से गांव का रहने वाला था और शहर में पढ़ाई के लिए आया था। उसे हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो उसने एक पुरानी इमारत में कमरा किराए पर ले लिया था। वो हवेली सुनसान जगह पर थी और उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैली थी, लेकिन अजय ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देख ली, मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी हॉरर स्टोरी आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मिडनाइट चिल्स। अजय ने उस दिन क्लास से लौटकर खाना खाया और पढ़ाई करते करते सो गया। आधी रात को अचानक से उसकी नींद खुल गई। कमरे में हल्की हल्की सी ठंडी हवा, जबकि खिड़कियां बंद थी। उसने चारों ओर देखा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका भ्रम हो। उसने सोने की कोशिश की। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। वह थोड़ा घबराया, लेकिन साहस जुटाकर वो दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा का असर होगा और दरवाज़ा बंद कर वापस लेट गया। अभी वह कुछ ही देर लेटा था कि अचानक से उसे लगा जैसे उसके सिर के पास कोई खड़ा हो। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन में मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वे डर से कांप उठा और हिम्मत करके बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए आया था। तभी अचानक से कमरे का माहौल बदल गया। उसे चारों तरफ से ठंडक महसूस होने लगी। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई बोलने लगी, इस कमरे में जो भी आता है वह जिंदा नहीं बच पाता। यहाँ आने वाले सभी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सुनते ही अजय के होश उड़ गए। अजय ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस परछाई ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी अब मुझसे नहीं बच पाओगे। अजय ने किसी तरह जोर लगाकर अपनी गर्दन को घुमाई और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। उसकी चीख सुनते ही पड़ोस के कमरे में रहने वाले दोस्त उसके कमरे में आ गए। कमरे में रोशनी जलाते ही वो सब हैरान रह गए। अजय बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब होश में आया तो अजय ने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर ने इसे सिर्फ मानसिक दबाव और थकान का नतीजा बताया, लेकिन अजय जानता था कि उस कमरे में कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। ये कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे।